समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान पर हमला करते हुए आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि अगर बीजेपी ज्यादा ताकतवर हो गई तो हो सकता है कि लोगों से उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाए। यादव ने अगस्त क्रांति दिवस पर कन्नौज के झुआ गांव में एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी ने पिछड़ी जातियों और दलितों से वोट तो ले लिया, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं दिया। आपका रोजगार भी छीन लिया जा रहा है और संविधान पर भी हमला हो रहा है। ये लोग अगर ज्यादा ताकतवर हो गए तो हो सकता है कि आपसे वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए। आगे अखिलेश यादव ने यह भी जोड़ा कि ये बात मजाक में मत ले। अखिलेश यादव ने मिसाल देते हुए कहा कि आप भारत के आसपास देख लीजिए, कुछ मुल्क हैं जहां वोट नहीं देना पड़ता, सरकार स्थायी है, कुछ जगह पर फौज देश चलाता है। पड़ोसी देश चीन में क्या चुनाव होता है, रूस में क्या कोई चुनाव होता है, पाकिस्तान में फौज जिसे चाहती है उसे बिठा देती है, म्यांमार और उसके आसपास के देशों में क्या कोई चुनाव होता है। इसीलिए संविधान जरूरी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार का नाम देते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून पेश किया जिससे ये कंपनी ही सरकार बन गई। उनका आरोप था कि आज भारत की संपत्तियों को बीजेपी के लोग बेच रहे हैं और पूरा देश उद्योगपतियों को दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये लोग कुछ दिन और रहे तो हमें और आपको भी गुलाम बना दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अंग्रेजों की नीतियों पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समाजवादियों और मुसलमानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। देश की आजादी में मुसलमान भाइयों का बराबर का योगदान था। अब बीजेपी के लोग हमें और आपको बांट रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। जब धर्म के नाम से थक जाते हैं तो जाति का नाम लगाकर बांट देते हैं। बीजेपी के घर घर तिरंगे अभियान को लेते हुए भी अखिलेश यादव ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह आज घर घर तिरंगा पहुंचाना चाहता है। जिस पार्टी से ये पार्टी यानी बीजेपी चलती है उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। हमारे बुजुर्ग और गुरुजन जानते हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा लहराना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगे का विरोध किया था। तिरंगे का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगे के सहारे आपके और हमारे घर पहुंचना चाहते हैं। ये सभी चीजें एक चीज तो सिद्ध करती हैं कि अखिलेश यादव 2024 को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और भी मजबूती से पांव गड़ाने के लिए अखिलेश यादव अपनी नीतियों पर काम कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।